जनाने का छितर खाते सारे कह रहे कलमा शहादत, आप कला ही कही जाए जिंदाबाद जिंदाबाद। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਖਵਾਤੀ, ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆ, ਮੁਰਗੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। अपनी बेगम को कहना मैं घर के लिए कुत्ता लेने जा रहा हूँ, कहती नहीं मेरे पास तुम हो। दस आप कुत्ते का पता लैन गया, दुकानदार कहना साइज कहना सेम टू मी। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। अच्छा, इन गाना गाने का भी शौक है। पेशाब वाली साइड से फंक्शन आया, अखा बंद करके गाना गा रहा, बालो बत्तियां वे माही सकू मारो संगला नाल, वो लै गए पिछले कमरे 3 दिन वो कुटिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ। नहीं पावर बेर खरीदन दी, हेलो एडा गरीब नहीं अज तक सेब तुलाया, ए उच्ची जाते लड़दियां हैं, इना अखियां नू समझाया। अल्फ तो देर हो गई, अल्फ तो देर हो गई, चंगी तुसा छा की थी, धुप अगे नालों ढेर हो गई। शिकरे कह दोगे, शिकरे कह दोगे, उदो माहिया मिलिया जदों बाल सफेद हो गए। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये शिक्र थी, हम इस काबिल तो नहीं, लेकिन फिर भी हमारा फन आपकी हमारत है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत से कलाकार बड़ा अच्छा आपने काम शुरू किया है अनवर रफी साहब ने, ये तो होनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि इनका हुआ है, अब रुकना नहीं चाहिए। हमारे जितने पुराने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनका सबका ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं उनका सॉन्ग सुनाने लगी हूँ आपको। ज़ाती तौर पे तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पुराने हमारे जो सिंगर हैं लेजेंड से हमारे, तो लेजेंड जो हमारे जो पुराने सिंगर हैं उनके गाने हम गा नहीं सकते, मुश्किल होती है। तो कोई कमी पेशी ऐसी हो जाए तो माफी उसकी, तो मैं आपको सुना रही हूँ। मुस्तहिक है तारीख की, जिन्होंने ये शो ऑर्गेनाइज किया है, और जिस शख्सियत के लिए किया है उनके लिए उनकी तारीफ तो आपने देख ली, उनका काम देख लिया, यही उनकी तारीफ है। लेकिन हिडन कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने छोटी छोटी शेयर करूँगा। मेरा उनके साथ ताल्लुक 70 से हुआ, जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ। उस वक्त वो मेरे उस्ताद साहब की फिर म्यूज़िक दे रहे थे, तो बतौर असिस्टेंट भी मैंने काम किया, फिर बतौर राइटर भी काम किया, फिर बतौर डायरेक्टर भी काम किया। अब इनके लिए जो कहना मकसूद है वो ये है कि ये बहुत ही मेहनती थे। बेक वक्त 20 फिल्में कर रहे होते थे और सबको यकसा टाइम देते थे, जो भी डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे। हर वक्त बाजा इनके हाथ में होता था, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे। जो इतनी तादाद आप देख रहे हैं फिल्मों की, ये ऐसे नहीं बने, इन्होंने बहुत मेहनत की और ये वाकई बात के मुस्तहिक हैं। बड़ी खुशी की बात है, बहुत कम ऐसे जीनियस लोग होते हैं जो चले गए और पीछे
कुछ छोड़ जाए, इनकी लेगेसी जो है एम अरशद की सूरत में हमारे साथ है। जानू सुन जरा मेरे साथ इन्होंने क्या क्या इन्होंने गाने गाए। बात मुख्तसर होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। मैं जब जवान था तो मुझे एक लड़की से इश्क हो गया। उस लड़की की शादी तय हो गई तो मैंने ये गाना जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, ये मैंने उनको भेजा, लिख के भी भेजा, गा के भी भेजा, जैसा भी था। उधर फिल्म इंडस्ट्री में थी। उस वक्त थोड़ा सा सुकून मिल गया मुझे ये गाना भेज के, लेकिन आज जब ये मैंने गाना सुना और सामने एम अशरफ साहब की तस्वीर थी तो आप यकीन करें उस गाने का हासिल मुझे आज मिला। रूटीन में कर दिया, लेकिन आज बखुदा वाकई वो शख्स बहुत ज़्यादा बेइंतहा, उनके लिए ढेरों दुआ। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी जनाब सईद नूर साहब। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं